बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। जो ऑडियो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। एक तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी एट स्टेक है, जो बात हो भी रही है कि कैसे ये ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, कौन कर रहा है, कौन टैप कर रहा है इनको। और अगर ये चीज़ें टैप हो रही हैं तो प्राइम मिनिस्टर के प्लान भी टैप हो रहे होंगे, बहुत सिक्योरिटी के मामला भी टैप हो रहे होंगे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड फैसले जो हैं वो भी टैप हो रहे होंगे। न जाने क्या क्या कुछ टैप हो रहा है। और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी एट स्टेक नहीं है, बल्कि ये तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी एट स्टेक हो सकती है। ये अगर शहबाज शरीफ साहब की जो है वो राना सनाउल्लाह या सादिक के साथ या मरीम नवाज के साथ मुलाकात की चीज़ें टैप हो रही हैं, तो हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो अफराद हैं उनके साथ मीटिंग भी टैप होती हो या वो भी लीक हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी एट स्टेक हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें अब तक वैसे तो कहा जा रहा है कि 8 GB का डेटा है, 100 मिनट्स की ऑडियोज़ हैं या इससे भी ज़्यादा शायद। तो ये जो ऑडियोज़ हैं इसमें जो अब तक सामने आई हैं उसमें 3-4 ऑडियोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उससे PMLN का माइंडसेट पता चलता है। इससे एक पता चलता है कि किस तरह से इनका माइंड फ्रॉड के साथ चलता है और किस तरह से 2 नंबरी और मुनाफिकत के साथ इनका चलता है। तो मैं 3-4 चीज़ें आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा उससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें 2 नंबरी जो है वो कितनी ज़्यादा है इन लोगों की शख्सियात में। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा पहले तो आप ज़रा यही देख लें, ये जो तेल वाला मामला है कि जी तेल की कीमतों पर आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने क्या कहा था। मरीम नवाज़ ने कहा था कि जनाब ये जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो नाराज़ हैं तेल की कीमतें बढ़ाने से। मैं इस फैसले में साथ नहीं हूँ, नवाज़ शरीफ इस मामले में साथ नहीं है। लेकिन जो ऑडियो टेप सामने आई तो उसमें कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब से कह रही हैं कि अंकल मैंने ख़बरों में सुना है कि कीमतें ना बढ़ाने का फ़ैसला किया, कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है, तो ये तो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। सुनिए मरीम नवाज़ साहबा क्या कह रही थी। आज अगर वो कह रही थी कि आपने समरी मुस्तरद कर दी है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये नहीं आ रहा था। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके। तो ये फरमा रही है मरीम साहबा। तो अब आप देखें कि कैसा दोहरा रवैया है, कैसा दोरुखा रवैया है कि एक तरफ कह रही हैं कि नहीं जी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा रहे हैं हम इसके साथ नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब तो बड़े सख्त नाराज़ हुए, मीटिंग से उठ के चले गए। और अब फरमा रही हैं कि कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, आपने सुना है समरी मुस्तरद कर दी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की। तो ये इसको कहते हैं मुनाफिकत। दूसरी चीज़ आप देखिए कि इंडिया से जो इम्पोर्ट वाला मामला था, इमरान खान ने आज करक में तकरीर में भी इसका जिक्र किया है कि कारोबार करने के लिए आते हैं वही बेटी मरीम नवाज़ की जिनकी शादी में मोदी ने शिरकत की थी जाती उम्रा में आकर, उसी बेटी के हस्बैंड जो राहील साहब हैं उनके लिए पावर प्लांट लगाने के लिए मशीनें इंपोर्ट करनी है और उसमें रोला मचा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि जी ये ना करें, ये ECC में जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा रोला पड़ जाएगा, तो ये ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब भी दबाव में लगते हैं मरीम के। उन्होंने कहा कि चलें पहले आप कहें ना, फिर मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप कहें फिर मैं भी कहूँगा और मैं उनको अपने तरीके से, बड़े तरीके से समझाऊंगा। ये नहीं कह रहे शहबाज शरीफ साहब कि नहीं उनको बता दे नहीं हो सकता, मैं भी कह दूंगा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है। उन्होंने कहा नहीं मैं बड़े तरीके से समझाऊंगा कि ये मुमकिन नहीं है, आप भी उनको कहेंगे बड़ा मसला हो जाएगा। तो इतना एक डिफेंस पर नज़र आते हैं शहबाज शरीफ साहब, और ऐसा लगता है कि मरियम जी बीबी जो हैं उनकी ज़्यादा पावर है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होते हुए भी डर के उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। सुनिए क्या कहा है ये जो इंडिया से इम्पोर्ट वाला मामला है, या सुन लें। सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेंगे सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रंगीगढ़ खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी तो ये है जी सूरत हाल। मरियम साहबा ने अपने दामाद के लिए इंडिया से मशीन इंपोर्ट करनी है गैर कानूनी तरीके से, और जाहिर है अगर कानूनी तरीके से होती तो क्या मसला था, लेकिन चूंकि गैर कानूनी तरीके से करनी है और उस पर छूट मांगते हैं, तो ये तो हमेशा से ही करते हैं। 1992 में अपने जब इन्होंने फ्लैट ख़रीदने थे तो कानून तब्दील करके रख दिए। फिर जब इनको अपना स्टील का बिज़नेस चलाना होता था तो कानून तब्दील कर देते थे। तो ये तो कारोबार करने के लिए हुकूमत में आते हैं और हुकूमत करके पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं कि जिससे इनको अपनी इंपोर्ट में फ़ायदा मिले, एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिले, कारोबार में फ़ायदा मिले। तो ये तो साफ पता चल गया। दूसरा ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उन पर वैसे भी मुश्किल वक्त चल रहा है और इसहाक डार साहब ने आना है, तो मिफ्ता साहब पर सारा उठा के कीचड़ उन्होंने डाल दिया है कि ये पता नहीं अजीब आदमी है। आप सोचें मरियम साहबा क्या हैं, क्या पावर है हुकूमत की उनके पास, लेकिन चूंकि वो जो है वो बड़े मियाँ साहब की साहबजादी हैं तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। वो कि ये क्या बातें करता है, लोग इसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, ये अजीब हरकतें करता है। इससे तो इसहाक डार साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कंट्रोल करके रखा था, इसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। मिफ्ता की कैसे खाल उतारना, चले मैं नहीं कहता सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन कैसे उन्होंने बखियो धड़े हैं मिफ्ता इस्माइल के मरियम साहबा ने, ज़रा ये भी सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 207 पे जा रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं है और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। जी अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। अच्छा, ये अब आपने सुन लिया मिफ्ता साहब के बारे में और इसहाक डार साहब की जिनके बारे में जिन ख्वाहिशात का इजहार किया। आ रहे हैं इसहाक डार साहब, पता चल जाएगा कितने पानी में और क्या करते हैं इकॉनमी के साथ, वो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून के जो है वो 2 नंबरी पर मबनी सियासत का एक और मज़हर इस वीडियो से देखिए, ऑडियो से, कि जिसमें वो इस्तीफ़े मंजूर करने के बारे से बात करें। अयाज सादिक साहब जैसा बंदा मशवरा दे रहा है, उनका जिन्होंने कहा आपने मंजूर करने हैं उनके कर लें, जिनके नहीं कर रहे हैं उनके बारे में तो हम बता देंगे, हम कहेंगे जी इनके सिग्नेचर ही ठीक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहाना क्या बना रहे हैं कि नहीं जिनके नहीं मंजूर करने हम रद्द कर देंगे, हम कहेंगे इनके सिग्नेचर ठीक नहीं है। प्लानिंग चेक करें क्या हो रही है। और फिर तारड़ साहब और फिर राना सनाउल्लाह और ये मंसूबा बना के 7 हल्के 9 हल्के निकाले गए, जिन 9 हल्कों में इलेक्शन सूट करते थे उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। और वो मैं आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूँ कि किन हल्कों में ये मंजूर किए गए और उन हल्कों में मंजूर करने की वजूहात क्या क्या थी, सिर्फ यही 9 हल्के क्यों मंतखब किए गए। और बाकियों के बारे में कह देंगे कि जी कोई मसला नहीं है, इनके सिग्नेचर मैच नहीं किए। अच्छा, परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का जिक्र जिस अंदाज में किया है, अच्छा मुझे नहीं समझ आती वैसे परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का को चौधरी शुजात के हवाले से जो है वो डिस्कस करना मरियम और शहबाज शरीफ के लिए क्यों ज़रूरी था। लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है वो चौधरी शुजात ने अपने बच्चों की तरह रखा, हमेशा परवेज़ इलाही को आगे किया, लेकिन इसने बड़ी ज़्यादती की है। और मोनिस इलाही, मरियम साहबा कहते हैं मोनिस इलाही का कसूर लगता है मुझे। क्या माहिराना राय अपनी दे रहे हैं, ज़रा ये भी आखिर में सुन लीजिए। छोटे भाई के लिए जिंदगी भर छोटे भाई के बाद मिलता था, जिंदगी भर हर मौके पर उसने प्रवेशने के बाद मिलता था। उस बच्चे को जान क्या किया और क्या जिंदगी का मेरी उम्र से इस तरह का कभी हमारी भी इतना ज़्यादा जो अपने भाई का किसी का
बड़ा भाई जो उसने परवेज भाई बाप जैसा भाई हमेशा उसको आगे किया, हमेशा उसको आगे किया। अभी भी अंकल वो इसके जोन पे बोलता नहीं और वो अपने बच्चों को समझ करवाया, मैंने उसको जो बच्चों को पीछे अब उनको बाबा बना ये होता है जब गरीब आ जाए और लोगों का पास आती मुझे लगता है कि मोनिस ने उसको बहुत खराब किया खराब करने वाला कोई बेटा कोई खराब करने वाला पर अंकल इसको तो देखें कितना वेला टाइम है प्राइम मिनिस्टर के पास कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी भतीजी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं मोनिस इलाही की सियासत को। अपने हालात ठीक नहीं हो रहे, अपनी चीज़ें काबू में नहीं आ रही और सियासत हो रही है जनाब। और फिर मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल देखें, वो कहती हैं जी ये एक ऑडियो है तो क्या हुआ, इसमें जो है वो किरात वाली ऑडियो के बराबर तो नहीं है, वो 5 किरात के हीरे की अंगूठी के बराबर। यानी आपने उस ऑडियो के साथ आप इनको मिला के, यानी कितना केयरलेस बिहेवियर है कि आप देखें कि आप ये कह रहे हैं कि जी एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी, जवाब ये दें कि भाई ये कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, जवाब तो ये देना चाहिए। लेकिन जवाब आप क्या दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी उनकी भी तो ऑडियो लीक हुई थी और वो भी तो जो है वो हीरे लेते रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो अल्लाह ही मालिक है, ये जो हालात चल रहे हैं क्या कह सकते हैं।